नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का कलर नीला है। आज का शब्द है मुक्ति अथवा मोक्ष। आइए आज मुक्ति शब्द का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, जब मोक्ष की बात होती है तो हमारे मन में द्वारिका, वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि तीर्थ स्थलों के नाम दिमाग में आते हैं कि मतलब मोक्ष हमारे समाज के धार्मिक प्रवक्ताओं ने, मैं तो उन्हें धार्मिक प्रवक्ता ही कहता हूँ, जैसे बिल्कुल तोते के पिंजरे की तरह पढ़ी पढ़ाई सारी बातें, रटी रटाई सारी बातें किस परिदृश्य में, किस परिस्थिति में क्या कहना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, इससे उनका कोई सरोकार ही नहीं है। बस आश्रम के नाम पर उनका खुद का एक निजी व्यवसाय है जो हमारे भ्रष्ट सिस्टम के सहयोग से चल रहा है। इसलिए मैं उनको धार्मिक प्रवक्ता ही कहता हूँ। तो हमारे समाज में धार्मिक प्रवक्ताओं ने इस तरह से भ्रांतियां फैला रखी हैं, लोगों के जेहन में इस तरह की भ्रामक चीजें डाल दी गई है, जो सरल है उसको जटिल कर दिया गया है। अब इस तरह से लोग समझ नहीं पाते अथवा उसके बारे में सोच भी नहीं पाते, फिर उस मार्ग पे चलने या उसे अमल करने की बात तो बहुत दूर है। तो साथियों, मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुक्ति या मोक्ष, मोक्ष का मतलब कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं जिसके लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, नहीं शंकराचार्य की तरह आपको जीवन व्यतीत करनी है, और ना ही आपको पूरा नंगा होकर के धर्म के इसमें कूद जाना है, कुछ नहीं करना है। मुक्ति और मोक्ष, मुक्ति का मतलब होता है फ्रीडम, 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 सिर्फ आज़ादी, स्वतंत्रता, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो मोक्ष का मतलब हुआ आज़ादी, फ्रीडम। और सच पूछिए तो प्रत्येक व्यक्ति का मनुष्य योनि में जब जन्म होता है तो उसके शरीर का, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति, मतलब मुक्ति। तो भगवान हमारी सीढ़ी के तरह काम करते हैं मोक्ष को प्राप्त करने में, मतलब मुक्ति को प्राप्त करने में। वो कैसे? भगवान का मतलब यहाँ है कि जब आप धार्मिक हो जाते हैं, धार्मिक होने से यहाँ ताल्लुक ये नहीं है कि आप टीक बड़ी कर लें और चंदन टीका करें अथवा मौलाना बन जाए, कुछ बन जाए, जो विभिन्न धर्म संप्रदायों के जो हैं, तो इस तरह से आप कुछ भी बन जाएं। लेकिन सच पूछिए तो इससे कोई मोक्ष और मुक्ति का लेना देना नहीं है। वो तो बस एक उन लोगों ने अपनी पर्सनालिटी, एक पहचान, अपने धर्म और संप्रदाय के हिसाब से एक सिंबल रखा है जिसे वो अमल करते हैं। और जब वो सिंबल को अमल करते हैं बिना प्रैक्टिकली अनुभव किए बिना, तो उनका धार्मिक होना मुझे थोड़ी बेमानी लगता है। दोस्तों, सच पूछिए तो मुक्ति का मतलब है आज़ादी। अब देखिए, आज़ादी किस चीज़ से? मनुष्य शरीर को आज़ाद क्यों होना है? मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति क्यों है? तो मुक्ति को इस तरह से सोचें, मुक्ति मतलब फ्रीडम हो गया, आज़ादी हो गया। आपका शरीर या मेरा शरीर, मान लीजिए मैं शराब पीता हूँ,
मैं शराबी हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ मान लीजिए, या आप सबों में कोई नशा, कोई सिगरेट पीता है, कुछ भी करता है, कोई भी पीता खाता है, जो आपके जन्म से नहीं है, जिसके शरीर में किसी तरह की जरूरत भी नहीं है, अगर आप सच जान जाए, आपके दृष्टि में, आपके आंखों में वो दृष्टि आ जाए, तो आप खुद इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। जब हमारे चाहने से श्वसन प्रक्रिया नहीं हो रही, जब मेरे चाहने से मेरा दिल पंप नहीं करता, सब कुछ स्वतः हो रहा है, तो मैं नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है? क्या ये सच्चाई नहीं है? इसके साथ जिया जाए। जब सब कुछ स्वतः हो रहा है, तो हम किस चीज को ढकना चाहते हैं? हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि परमात्मा की इस चीज को ढक दे। तो स्वतंत्रता का मतलब यहाँ ये है कि जब हम अब एक स्वस्थ शरीर, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारे विचार स्वस्थ होंगे, और हमारे विचार स्वस्थ होंगे, हम उसको कार्य रूप में परिणत करेंगे। फिर हम ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द के 10 लोग भी उससे लाभान्वित होंगे, उनके हित का होगा। आप 10 लोगों का ख्याल रखेंगे, परमात्मा स्वयं आपका ख्याल रखेगा। तो दोस्तों, वो मुक्ति का मतलब है कि आपका शरीर, जैसे मैंने जन्म लिया, जैसे महात्मा गांधी ने जन्म लिया, सबों ने जन्म लिया, महापुरुष हो या एकदम महापापी, सबने अपने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया। तब उस समय हमें किसी नशा की आदत नहीं थी। बड़े होते चले गए, समाज में विकृतियां भी हैं, संगत का गुण पड़ता है, आप जिस माहौल में रहते हैं उसके कारण आप में शराब की लत लग गई। तो ये इस तरह से लग गई कि वो आपके शरीर के, आपके जीवन के रूटीन में, कार्यशैली में शामिल हो गया। आपको उसके लिए टाइम सोचना पड़ता है कि बस अब शराब का टाइम हो गया, ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाओ, या इत्यादि वगैरह वगैरह की बातें। तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं वो शराब खींच रहा है, जिसके आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर नशा ही करनी है, तो जब सत्यता से रूबरू हो जाएंगे तो खुद आप मदहोश हो जाएंगे, फिर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दरकार ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब हमारे शरीर को इस तरह से इन नशाओं ने जकड़ लिया है कि हमारा शरीर जीवन को, सच मायने में जीवन क्या है, उस मार्ग से विचलित हो गया है। और विचलित हो गया, हम इतने बंधन में बंध गए हैं कि हम चाहते हैं कि हम नशा नहीं करें, नशा छूट जाए, लेकिन रोज कल की बात करते हैं, आज की नहीं। उसको छोड़ने के लिए बहुत विल पावर की जरूरत होती है। आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप छोड़ सकते हैं। आपका विल पावर स्ट्रांग जन्म से हो ही नहीं सकता, आपको अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो जब आप अपने जिस नशा पर आप आश्रित हैं, या जो आपका दिनचर्या बन गया है, उससे आप मुक्ति पा लेते हैं, मतलब उससे आपकी छुटकारा हो जाती है, मतलब उससे आप आज़ाद हो गए, उससे आप मुक्त हो गए, उससे आपकी मोक्ष हो गई। जब मोक्ष हो गई, मुक्ति हो गई, जब बुराइयां आपके अंदर से चली गई, तो बचा क्या? अच्छाई। और वो अच्छाई जिसे आप आत्मसात करने लगेंगे, फिर सफलता को कौन रोक सकता है? तो दोस्तों, मुक्ति का मतलब है आज़ादी, स्वतंत्रता। आप जो जिस तरह के भी नशा कर रहे हो, आप सोचिए, आपका वो शारीरिक, वो जो न सुख दे रहा है, जो भौतिक सुख है, जो क्षणिक सुख है, जो आपके समस्याओं को और क्रिएट करता है। अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे समस्या है, मुझे किस तरह की परेशानी है, अब मैं 1 बोतल शराब पी लूँ और सुबह उठूँ, अथवा दिन में पी लूँ, रात को उठूँ, तो क्या वो समस्याएं घट जाएंगी? नहीं, वो समस्याएं तो और ब्याज के साथ प्रबल हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। अगर मैं बगैर पिए उस समस्या को सुलझा लेता हूँ, तो इतने कड़ाके की और गहरी नींद आएगी कि फिर एक एहसास बन जाएगा लोगों के लिए कि रात को बहुत मजे की नींद आई थी। तो दोस्तों, पीना है तो उस शराब को पियो, और उस शराब को पीने के लिए इस शराब को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा मतलब इस शराब से मुक्ति, जो भी बंधु, दोस्त, मित्र, भाई जो मुझे देख रहे हैं, आप तंबाकू ही क्यों नहीं खाते हो, सुरती ही क्यों नहीं खाते हो, तो उससे आपके शरीर की मुक्ति कब होगी? उससे आपको मोक्ष कब मिलेगा? वो जब आप छोड़ दिए तो मुक्ति की तरफ अग्रसर हो गए।
मोक्ष की तरफ हो गए, अग्रसर हो गए। आप अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया इन अनाप शनाप चीज़ों को पचाने के लिए जो परमात्मा ने नहीं बनाया है। अब तो समझिए, जागरूक होइए। आपको जागरूक होने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई रोड नहीं बनानी है, बाहर कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ अपने अंदर ध्यान दें। जो कष्ट हम लोगों ने अपने शरीर के प्रत्येक अंग को इस नशा के वजह से दे रखा है, अब समय आ गया कि हम प्रेम करें। जो हमारे अंदर ये करोड़ों कोशिकाएं हैं, उनके वो भी जीव हैं, रहम करें। जो हमारे भीतर एक करोड़ों मनोज है, उस पर रहम करें। सचमुच में अगर धार्मिक हैं तो ये गलत चीज़ें अंदर डालना बंद करें, जिससे हमारी कोशिकाएं मरे नहीं और मैं तंदुरुस्त और स्वस्थ रहूं। ये आप सबों की धारणा होनी चाहिए। जब आप किसी नशा से निजात पा लेते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है, तो वही सही मायने में मोक्ष है दोस्तों। तो प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ नशा होता है जिसमें वो फंसा होता है, और वहीं उसके सफलता की सबसे बड़ी बाधक होती है, और उसके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन भी, जो उसको पहचान नहीं है। तो इस स्वीट पॉइजन को हम निकाल सकते हैं अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके। तो दोस्तों, मुक्ति का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। जो भी व्यक्ति जिस भी ये बाध्यता में फंसा हुआ है, जिसके बिना उसको जीना दुश्वार लगता है, तो कृपया अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वैसा ही जैसे बजरंगबली हनुमान जी को जामवंत जी ने और सभी बंदरों को सेना ने उनको याद दिलाया, गुणगान दिलाया कि आपके लिए ये समुद्र लांघना कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह दोस्तों, मैं आज आपको याद दिला रहा हूं कि आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके हाथ में है, आप कुछ करें या ना करें, आप अपने दिल को पंप करें या ना करें, आप अपने किडनी को संभालें या ना संभाल लें, लेकिन ये अपने हाथ में है कि आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे? जब आपकी पत्नी से झगड़ा हो जाती है, बच्चों से हो जाता है, तो गुस्से में आप खाना नहीं खाते, उस तरह से गुस्सा को पालें कि मैं आज नशा ही नहीं करूँगा। इस तरह आदत डालें और देखें आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं कि नहीं। आपका मनुष्य जीवन ही सफल हो जाएगा। जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।